कभी कभार मेरे से डरते हैं, बोले अरे इसके साथ गेम खेलना है, ये बहुत कंपेटिटिव है, गेम ही तो है, कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। Obviously. तो मैं बोला अरे वो तो गेम है, पर वो रियल लाइफ में अगर आप ऐसे रहो ना कि हर चीज़ को आप उसको वैसे ही खेलना चाहिए जैसे है, तो आप लाइफ में भी बहुत आगे जाते हैं। फ्रेनेमीज बन जाएंगे शायद। फ्रेनेमीज, दिस इज व्हाट आई लाइक। इनफैक्ट ऐसा क्यों कि मेरे एक्सेस भी मेरे अभी आज फ्रेंड्स ही है। हाँ यार आई ट्राई एंड स्टे वेरी दैट वे कि भाई नो वरी, जो हो गया वो हो गया। It's tough, no, but इट इज टफ, बट देन एट द एंड इफ यू जस्ट थिंक दिस वे ना कि क्या मिल जाएगा, किसी से नहीं बात कर क्या मिल जाएगा, पर अगर हो रही है तो व्हाई यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू डू दैट। कोई और आके सॉरी बोल रहा है, फिर तुमको गिल्टी फील हो रहा है, व्हाई यू आर नॉट सेइंग इट, खुद बोल दो। fair enough. सो दैट इज व्हाट आई लाइक कि हाँ वो सच बोलो तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि तूने बोला गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, खुद आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि भाई तूने जो बोला सही है कर। एंड आई फील कि वो होने से आप क्या करते हो मालूम, वो चीज़ को देख के आगे बढ़ते हो। Exactly. एंड आई फील यही करना चाहिए। आप एंगेजमेंट कब कर रहे हो विद नगमा? हाँ देखो ये एक अलग इंटरव्यू है। इसके लिए अलग पॉडकास्ट सेट इसके लिए होगा। बहुत अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं अंदर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं हो सकता है, वो जस्टिस भी नहीं करेगा। बस अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि अरे ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो आई वांट टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक वक्त आ गया है। वक्त आ गया है बहुत सारी चीज़ें बताने की, Yes. बहुत सारी चीज़ें समझाने की। अब सब चीज़ मुझे अंदर से एक ही टाइम पे बताना, भाई दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एवरीवन सीज इट। Yeah. तो मुझे कोई ऐसे खुद से पॉडकास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक पॉडकास्ट ही है, तो वहाँ जाके मैं करूँगा। सलमान खान को वो कौन सी चीज़ है जो आप कभी नहीं बोल सकते? चाचू, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है मुझे। Really? There's a story behind it. Oh my Yeah. God. तो पहले उन्होंने बोला था चाचू बोलना है when I was small. When I met him for the second time, he said अब चाचू नहीं, अब सलमान। Hi everyone, this is your host Riya और मेरे साथ बैठे हैं आवेश दरबार, जिन्हें हम जल्दी ही बिग बॉस 19 के घर में देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो बिग बॉस 19 में जाने की जो खुशी है ना कि बिग बॉस के घर जाएंगे, इतने सारे कंटेंट होंगे, सलमान खान से मिलेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि व्हेन यू एंटर स्टेज पे सलमान खान के साथ जब आप मिलोगे, क्या उनको पहली चीज़ बोलोगे विद हिम? मुझे खुद को नहीं पता कि क्या बोलूँगा, क्योंकि वो टाइम पे भाईजान का क्या वाइब चलेगा वो मुझे नहीं मालूम। तो मुझे लगता है मैं फ्लो करूँगा जो उनके जैसे उनका वो टाइम पे उनको जैसा ठीक लगेगा वो टाइम पे वैसा ही रहूँगा। I know. Yeah, because I don't want to be ऐसे in his bad books. Yeah. And I really love your contents. आपके म्यूजिक वीडियोस, आपका डांस, आपका कोरियोग्राफी बहुत अच्छा लगता है मुझे. Can't wait to see your rehearsals and your performance as well. Looking forward to that. लेकिन सबसे पहली प्रॉमिस आपने क्या किया है अपने लिए बिग बॉस में घुसने से पहले कि I'll do this and I'll avoid this. What are your do's and don'ts की लिस्ट में आपके लिए क्या है? ऐसा है दैट मैं ऑन पर्पस किसी के गेम के लिए किसी को हर्ट नहीं करूँगा। जितना हो सकता है रियल रहूँगा, बिकॉज आई फील ऑडियंस कनेक्ट उनसे ही करती है जो रियल है, और इन जनरल लाइफ ऑल्सो आई फील वही होना चाहिए। तो मैं गेम खेलने के लिए नहीं ट्राई करूँगा, पर एंटरटेन करने का 100% रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट हम कंटेंट क्रिएटर्स करते ही वो है। जब लॉकडाउन भी हो गया था तभी उसकी कमी थी और वो हमने वही किया। एंड जब कमेंट्स रीड करते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आज हमारे फेस पे स्माइल है, हम इतने टाइम से सोच रहे थे क्या होना है क्या नहीं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। एंड आई फील जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, नेगेटिव ऑलरेडी इतना चल रहा है। Exactly. जितना पॉजिटिव दे सकते हैं उतना करेंगे। ये एक एम है, नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करूँगा। अब नेगेटिविटी वहाँ छोड़ती कहाँ है, अब देख वो तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। पर मैं ट्राई करूँगा जो भी नेगेटिव सिचुएशन होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। रियल रहो और दिल जीतो, दैट्स द ओनली मोटिव। 100%। या गौहर खान भी आपसे रिलेटेड है एंड शी हैज वन द बिग बॉस ऑलरेडी। ओके, क्या एडवाइस दी है उन्होंने आपको? आपको क्या लगता है उन्होंने बहुत कुछ एडवाइस दिया होगा ना? हाँ। पता है क्या दिया? क्या नहीं दिया? उन्होंने बोला कि तू एज अ पर्सन बेस्ट है, जस्ट बी योरसेल्फ, डू इट एंड बी योरसेल्फ। शी सेड कि वो शो पे तू अच्छा ही करेगा क्योंकि यू आर जस्ट
you're normal, you're perfect. एग्जैक्टली. और उनको चाहिए ही वो, क्योंकि वो एज अ पर्सन जो है रियल लाइफ में वो शो पर भी वही थे. सो व्हेन आई सी हर कि ओके उन्होंने कैरेक्टर, मैं कभी कभार ऐसे चेक करता हूँ कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि वहाँ पे ऐसा टाइम पास के लिए सी ना कि हाँ क्या होता है, बट शी इज दैट वे. वो ऐसे ही है, मेहमान नवाजी में सबसे नंबर 1. और टास्क वगैरह ऐसा गेम्स वगैरह खेलते हैं हाउस में जो नंबर 1 कॉम्पिटिटिव ऑब्वियसली. एंड उनके जो कमबैक्स थे ना वो भी मुझे बहुत पर्सनली फेवरेट लगे, जो बेबाकी से जज्बाती से शी वाज लाइक ओके आई एम गोना रूल इट, आई एम गोना से इट. अब वो रियल इंसान ही दे सकता है. प्लान्ड वाली चीजें दिख के आती कि वो डायलॉग बोल रहे, फिर उनमें वो ऐसा वो डायलॉग वाला वाइब आने लग जाता है. आई नो ट्रूली. बट लेकिन मैंने ना आपकी वो वाली गुस्से वाली साइड नहीं देखी है. तो अभी बिग बॉस में झगड़े तो नॉर्मल होने वाले, देखोगे गारंटी, बट वो सिर्फ और सिर्फ टास्क में देखोगे. क्योंकि आई बिलीव इन कंपटीशन, और मैं हमेशा से वैसा रहा हूँ कि कंपटीशन के टाइम पे मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, ताकि वो मतलब मेरे फैमिली वाले कभी कभार मेरे से डरते हैं, बोले अरे इसके साथ गेम खेलना है, ये बहुत कंपेटिटिव है, गेम ही तो है, कौन सा अवार्ड मिलने वाला है. तो मैं बोला अरे वो तो गेम है, पर वो रियल लाइफ में अगर आप ऐसे रहो ना कि हर चीज़ को आप उसको वैसे ही खेलना चाहिए जैसे है, तो आप लाइफ में भी बहुत आगे जाते हो. क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव होता है ना कि मुझे फर्स्ट आना है, भले ही नहीं आए पर एम जो होता है तो आप ऑलवेज अचीव भी उतनी हाइट पे ही जाते हो. अब मेरा आप देख रहे हो इतना अगर कोई टचवुड जो इतना अच्छा चल रहा है, वो रीजन भी वही है. मैं आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट, आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. और ऑडियंस पसंद भी उसके लिए करती है ना कि आप बहुत अलग करते हो, आप डिफरेंट करते हो. जब वो लोग फीडबैक भी देते हैं वही देते हैं, सो देन व्हाई शुड आई चेंज. एग्जैक्टली. एंड दैट्स द बेस्ट फीडबैक टू बी ऑनेस्ट. व्हिच इज दैट वन, ये गुस्से वाली बात छेड़ी चुकी थी. Which is that one thing that annoys you कि मुझे लगता है कि अगर मैं किस चीज़ पे अगर भड़कूंगा ना तो वो ये चीज़ होने वाली है, because I don't like it. जो झूठ बोल रहा होता है कि या ऐसा होता है ना खाली गेम को चेंज करने के लिए या ऐसा करने के लिए, क्योंकि इन फुटबॉल ऑल्सो व्हेन हम खेलते हैं तो कभी कभार लोग ना, मैं यूजुअली मैं फाइट करने नहीं जाता, पर मैं ऐसे बोलता हूँ पहले पास कर सकता था, ये हो सकता था, वैसे हो सकता था, जस्ट फॉर द टीम टू विन, नॉट फॉर मी, टीम टू विन. पर उन लोग का कैसे मालूम कि अरे हम अपने लिए खेलने हैं. अरे इफ यू आर प्लेइंग प्ले स्टेशन खेलो. ट्रू. यहाँ क्यों आए हो, ये टीम गेम है. इफ इट्स अ टीम गेम देन यू प्ले लाइक अ टीम. एग्जैक्टली. फिर आप क्रिकेट चूज कर लो, क्योंकि उसमें बैटिंग में आप अपने हिसाब से खेल सकते हो, बट तभी भी आपको टीम के लिए ही खेलना होता है. एग्जैक्टली. बट इन अ डिफरेंट वे. एग्जैक्टली. तो मैं जब बोलता हूँ उन लोग को समझ में नहीं आता है, दे स्टार्ट गिविंग आउट डिफरेंट थिंग्स, तो मैं वहाँ पे चढ़ जाता हूँ कि भाई मैं तुमको गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तुमको गलत बोल ही नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ बैड पर्सन, आई एम सेइंग दैट दिस गेम is played this way, played that way, because I am doing the same thing, I am releasing the ball to you first. ये नहीं सोच रहा कि मैं गोल मार रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ना, but I am asking the same thing in return. तो जब वो डिबेट करते हैं तब वो मेरा एक अलग साइड निकल के आता है कि वो टीचर साइड के नहीं है, गलत है. ओके. एक अभी ये तो पता चल गया कि आप किस चीज़ से गुस्सा होने वाले हो. किस चीज़ पे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, एकदम चिल आउट. ओके. ठंडा ना एक्चुअली मैं खुद से ही हो जाता हूँ कि मैं अगर मैंने कुछ ऐसे ओवर कर दिया, किसी को कुछ ज़्यादा बोल दिया ना, तो मैं बाहर जाके ऐसे सोचता हूँ क्या यार क्यों बोला ऐसे. कितनी बार तो मैं ये यहाँ तक भी सोचा उनके पर्सपेक्टिव से भी कि उन लोग बोलते हैं ना कि एंजॉय करने आया हूँ मैं यहाँ पे, तो एंजॉय करने दो. फिर मैं बाहर अपने आप को समझाता हूँ कि भाई उन लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, एंजॉय करने दे, और अंदर जाके फिर चेंज. मैं बोलता हूँ यार क्या सोचता ही क्यों है, फिर करने कुछ और होता है. सो यार अगर उसको कोई सॉरी बोल देता है आई एम वेरी गलेबल, मैं एकदम ऐसे हो जाता हूँ. मेरे को वो नहीं रखना रहता है, किसी से ग्रजेस नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, जो क्योंकि क्या मतलब है उसका. ट्रू. यार इन लाइफ है ही क्या, लेके क्या जाने वाले हो. गुड मेमोरीज लेके जाओ, बेटर है. एग्जैक्टली. जो हो गया होने दो. आई डोंट ट्राई टू कीप एनिमीज आल्सो, किसी के साथ भी. आई वंडर आपके फ्रेनेमीज बन जाएंगे शायद. फ्रेनेमीज, दिस इज व्हाट आई लाइक. इनफैक्ट ऐसा भी हो कि मेरे एक्सेस भी मेरे अभी आज फ्रेंड्स ही है. हाँ या आई ट्राई एंड स्टे वेरी दैट वे कि भाई नो वरी, जो हो गया वो हो गया. इट्स टफ, नो, बट इट इज टफ, बट देन एट द एंड इफ यू जस्ट थिंक दिस वे ना कि क्या मिल जाएगा, किसी से नहीं बात कर क्या मिल जाएगा. पर अगर हो रही है तो why you're not the first one to do that. कोई और आके सॉरी बोल रहा है, फिर तुमको गिल्टी फील हो रहा है, why you're not saying it. खुद बोल दो. सो दैट इज व्हाट आई लाइक कि हाँ वो सच बोलो तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि तूने बोला.
गुड, आई एम प्राउड ऑफ योर खुद, आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि तूने जो बोला सही है, कर। एंड आई फील कि वो होने से आप क्या करते हो मालूम, वो चीज़ को फेंक के आगे बढ़ते हो। एग्जैक्टली। एंड आई फील यही करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। ओके, आपकी एक हैबिट जो शायद सदस्यों को थोड़ी सी अनॉय कर सकती है। यही मेरा कंपेटिटिव वाला बिहेवियर शायद कि कभी ना कभी तो आराम से ले ले। ये तो यही चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, इसमें क्यों ऐसा हो गया। पर भाई मैं वो नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं हूँ ऐसा, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ किसी के लिए भी, बस मैं आई वांट थिंग्स के सही हो, जो होना चाहिए, जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स इट। तो अभी से बता के रख रहा हूँ, कोई प्लीज जज नहीं करना अगर मैं एकदम ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया। कोई कंपटीशन में आता क्यों है? ऑब्वियसली कम्पीट करने हाँ के लिए। एग्जैक्टली, वहाँ पे थोड़ी लोरी सुनाने आए हैं, वहाँ खेलने के लिए आए, तो बस डोंट जज मी दैट वे। वेल सेड। ओके, एक रूल जो आपको लगता है बिग बॉस के घर में ब्रेक कर सकते हो? कि अलाउड होना चाहिए या कर सकते हो? नॉट अलाउड बट आप ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कोई रूल जो शायद आपको लगता है ब्रेक कर सकते हो, उसके चांसेस हैं, बट यू विल कंट्रोल योरसेल्फ कि नहीं? नहीं ऐसा वाला तो नहीं है। नहीं है? या आई एम वेरी ऐसे बोला मैंने, आई प्ले बाय द रूल्स, ऐसे वाला हो। एकदम अच्छे से कंपटीशन करोगे। हाँ। ओके, सबसे ओके, मैनिपुलेटर या लाउड माउथर, किससे सबसे पहले एविक्ट करोगे अगर आपको वो पावर मिली तो? आई थिंक लाउड माउथर मे बी। मैनिपुलेटर तो चलो वो तो उनका स्किल है, हाँ, पर अगर मैं हो नहीं रहा तो क्या ही कर लेगा। लाउड माउथर पहले जाएगा क्योंकि वो अनोइंग हो जाता वो सराउंडिंग बिगाड़ रहा है। तो आई थिंक या दैट। ओके, सबसे ज़्यादा स्कैरी क्या लगता है, नॉमिनेशंस या एलिमिनेशन बाय ऑडियंस? एलिमिनेशन बाय ऑडियंस। नॉमिनेशन किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। नॉमिनेट स्टार्टिंग से एंड तक भी करो, अगर ऑडियंस बचा रही है दैट्स इट। तो आप अगर प्यार दोगे तो कुछ निकलना ही नहीं बाहर। स्टार्टिंग के बिगिनिंग से एंड तक नॉमिनेटेड रहना चाहूँगा, अगर आप नहीं निकालोगे दैट्स ऑल्सो अ थिंग ना, पूरा टाइम नॉमिनेटेड रहा कभी निकला नहीं। एग्जैक्टली। ऑडियंस प्यार नहीं देगी तो बट थोड़ा यू लगेगा नेवर नो ऐसे। इट इज स्कैरी। या इट इज स्कैरी बट But you ऑडियंस know इज ना, मेन। हाँ। और हर चीज़ ऑडियंस है। आई एम एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट किसके लिए जीता है? और ऑडियंस, उनका अप्रिसिएशन, तो वही मेन है। ट्रॉफी से ज़्यादा आपको लगता है कि ऑडियंस का दिल जीतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, ऑडियंस का दिल जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है, बट फॉर मी एज अ कैरेक्टर आई लाइक कॉम्पिटिशन, तो आई वुड लाइक टू विन ऑल्सो। बट मेन इज दैट मैं जितना रियल हो सकता हूँ फॉर ऑडियंस वही है। ट्रू। बिकॉज हर टाइम ट्रॉफी इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन इफ यू सी पास्ट बिग बॉस जितने भी हुआ है, उसमें कितने सारे लोग हैं जो नहीं जीते बट दे आर डूइंग सो गुड, सो गुड। डेफिनेटली। दैट व्हाई, बिकॉज दे ऑडियंस लाइक्स देम। तो एम वही है कि मुझे ऑडियंस का ही दिल जीतना है और हर चीज़ उनके हिसाब से ही करनी है। ट्रू। लास्टली बिफोर वी रैप इट अप, एक छोटा सा सेगमेंट करने से पहले एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि आप, ये एक सवाल आपके लिए बाय माय कलीग है कि आप एंगेजमेंट कब कर रहे हो विद नगमा? हाँ देखो, ये एक अलग इंटरव्यू है। इसके लिए अलग पॉडकास्ट सेट इसके होगा। लिए बहुत अलग एरिया, बहुत सारी चीज़ें मैं अंदर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं हो सकता है, वो जस्टिस भी नहीं करेगा। बिकॉज अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि अरे ये क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो आई वांट टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक वक्त आ गया है बहुत सारी चीज़ें बताने की, बहुत सारी चीज़ें समझाने की। अब सब चीज़ मुझे अंदर जाके एक ही टाइम पे बताना, भाई दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एवरीवन सीज इट। तो मुझे कोई ऐसे खुद से पॉडकास्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक पॉडकास्ट ही है, तो वहाँ जाके मैं करूँगा। अलग से पॉडकास्ट है, डेफिनेटली विल वेट फॉर दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लास्टली रैपिड फायर विल स्टार्ट विद दिस। सलमान खान को वो ट्रिकी रैपिड फायर है, ठीक है? सलमान खान वो कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं आप बोल सकते? सलमान खान को वो कौन सी चीज़ है जो आप कभी नहीं बोल सकते? चाचू, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है मुझे। Really? There's a story behind it. Oh my God. तो पहले उन्होंने बोला था चाचू बोलने, when I was small. When I met him for the second time, he said अब चाचू नहीं, अब सलमान। Okay, funny है, but बिग बॉस हाउस में वो काम जो आप कभी भी नहीं कर सकते? I think cooking. You really don't want to? नहीं, I want to, but लोगों को पसंद नहीं है। You can, but बाद में मुझे ले। Okay, मुंबई की बारिश में वो काम जो आप कभी भी नहीं कर सकते?
मुंबई में बारिश में क्या ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बाहर ही नहीं जा सकते, यहाँ पे पानी इतना भर जाता है। तो don't tell me about मुंबई के बारे में। It's really risky and I couldn't I even love traveling और वो ही नहीं कर सकता। Yeah, it's risky. थिएटर में वो काम जो आप कभी भी नहीं कर सकते। हम बोलना तो चाहूँगा एक्टिंग, बट इफ आई गिव इट अ ट्राई देन व्हाई नॉट। Good one. Good one. एक्स को वो लाइन जो आप कभी नहीं बोल सकते। अलविदा। ना कहना। ऑलवेज आई एम ऑलवेज देयर। ओके। फर्स्ट डेट पे वो काम जो आप कभी नहीं कर सकते। फर्स्ट डेट पर आई एम अ वेरी शाय पर्सन। आई थिंक मेरे फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं बता पाऊंगा, वो धीरे धीरे ही होगा। ओके। बिग बॉस को पलट कर क्या जवाब नहीं दे सकते। बिग बॉस को कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं, कुछ भी बोलूँगा तो वो गेम पलट देगा पूरा। कोई भी नहीं। माय कंपटीशन इज नॉट बिग बॉस, सो बिग बॉस सेटिंग अलग से। ओके। सीरियस इंटरव्यू के बीच में वो काम जो आप कभी भी नहीं कर सकते। सीरियस इंटरव्यू के बीच में वो काम जो आप कभी भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। फोन उठाना ताकि आपको स्वीट स्वीट, स्वीट, थैंक यू। ओके। जब कोई बोले आई लव यू उस वक्त वो रिप्लाई जो आपको कभी नहीं देना चाहिए। मी टू। आई थिंक सामने वाला बहुत चिढ़ जाता है उससे। दे वांट दैट फुल थिंग, आई लव यू टू। Okay. Last thing after Big Boss was if you win, okay, was the first thing you will do, and if you won't, not hoping for that, but if you won't, what's the first thing you will do? So if I win, it'll be because of the audience. So I would like to create a show for them. Yes. Oh, really? Yeah, I have this thing in my head जो मैं हमेशा से करना चाहता था, but अगर कुछ grand scale पे हो तो why not? Yeah. So that's the best Great platform. idea. Yeah. I guess your audience will love मेरी it. ऑडियंस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। तो अभी वो रिटर्न फेवर की बारी आई है। रिटर्न गिफ्ट की अभी बारी आ तो जाएगी। मुझे वही करना है। आई वांट टू डू अ शो वेयर सिर्फ मेरे फैंस हैं वहाँ पर, एंड आई एम व्हाटएवर आई एम डूइंग एवरीवनस विनिंग देयर, और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हर चीज वैसे करना है कुछ मुझे। Yeah, love this. ऐसे रफ प्लान जो सोच के रखा है मैंने। Very nice, huh? But I think people are gonna love this great idea and so thoughtful of you कि आप अपने audience के बारे में इतना सोच रहे हो। Have to ना। Yeah, very sweet. But love this conversation and hopefully see you on the other side very very soon and all the very best for Big Boss. Thank you so much. Hey, this is Aviz Darbar and you're watching me on Instant Bollywood. Please support me on Big Boss 19 season. Love you.